अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएं, तो उसके लिए टेंसेस का जानना बहुत जरूरी है। एंड टेंसेस में भी कुछ टेंसेस ऐसे हैं जो बिगिनर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, which can also be called as past indefinite. Yes, simple present tense की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू सिंपल प्रेजेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। यस, बिगिनर्स के लिए एंड यस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी छोटी ट्रिकी चीजें होती हैं रिगार्डिंग सिंपल पास्ट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एट द एंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे, यस ऑफ कोर्स इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर सकते हैं। एंड यस, बेल बटन को हिट करके सारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एक क्लिक पर पा सकते हैं। So, without delaying, let's quickly start today's video. So, let's understand what is simple past tense. Now, past से आपको ये तो समझ आ ही रहा है कि जो कुछ भी past में हो चुका है, that is simple past tense. कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एक्शन जो past में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऐसे सिचुएशन में हम simple past tense का यूज करते हैं। And yes, आप हैबिट्स को बताने के लिए, अपनी पास्ट के हैबिट्स को बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक टू द पार्क येस्टरडे। मैं कल पार्क गई थी। येस्टरडे का मतलब जो कल ऑलरेडी बीत चुका है। नाउ, अगर मैं बात करूं कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनाते हैं, तो बहुत आसान है। बट एक छोटी सी चीज को आपको ध्यान रखना है while using forms of verb in simple past. सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव का कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो हम did के साथ not लगाकर, of course सब्जेक्ट इनिशियल्स होता है, सब्जेक्ट के साथ हम डिड लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये काफी बार मिस्टेक्स देखी गई है कि हम पास्ट फॉर्म में भी डिड के साथ पास्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। जब आप डिड का यूज कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, आप फॉर्म ऑफ वर्ब जो रहेगी वो बेस ही रहेगी, रूट ही रहेगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो डिड, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें बनाने का तरीका है, आप सब्जेक्ट और डिड को इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अदला बदली कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप सब्जेक्ट की जगह पर डिड को लाएंगे एंड डिड को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। क्योंकि सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं, सो हम डिड का ही यूज करेंगे, नो, डू, नथिंग। एंड अगेन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। So let's see example of both the forms. I did not walk to the park yesterday. Did you walk to the park yesterday? एक छोटी सी टिप, अगर आप सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिड को किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है, ही, शी, इट, दे, वी, सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज, बिकॉज डिड को हम पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। He, she, it, they, we, all of them. अगर आप सिंपल पास्ट टेंस सीख रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की नॉलेज भी होनी चाहिए और उसके पैटर्न के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आई मीन टू से, जब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ओके, जो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, वो बनाना काफी आसान होता है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड
कि which one is regular form of verb. For example, these. ये सारे ही स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं ये रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. नाउ मैंने रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की भी वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे भी क्लियर कर सकते हैं. नाउ रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में एक जो पैटर्न फॉलो किया जाता है, दैट इज हम रूट फॉर्म में ईडी सफिक्स करके या एंड में लगाकर उसकी पास्ट फॉर्म को बनाते हैं. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ मेकिंग रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो कि काफी आसान होता है. बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है या फिर इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. समटाइम्स हम कंफ्यूजन में इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भी ईडी ऐड करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब. रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो आसान होते हैं बनाने, बट इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब आसान नहीं होते, क्योंकि इसकी बेस फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है. सो ये आपको मेमोराइज ही करना पड़ सकता है. सो जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, रीड करेंगे, यू विल एनकाउंटर मोर एंड मोर irregular forms of verb which can help you further in conversation and learning simple past tense. Now the best part of this video, and yes, the most confusing part also, जब हम सिंपल पास्ट को यूज करने में गलतियां करते हैं. ऑफ कोर्स बच्चे ही नहीं, अडल्ट्स भी सिंपल पास्ट को यूज करने में समटाइम्स गलतियां करते हैं. Look at these examples. I have come yesterday. I came yesterday. Now, of course आपको ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे, बट इनमें से एक सेंटेंस ही ठीक है. Which one? I came yesterday. Yes, this sentence is correct. Why so? Now, सिंपल पास्ट का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम मेंशन है, देन यू विल यूज ओनली एंड ओनली सिंपल पास्ट टेंस. लाइक इन दिस एग्जांपल, आई हैव कम यस्टरडे इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ पर आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. एंड वी नो सिंपल पास्ट को बनाने का तरीका है subject plus V2. So I came yesterday is the correct version. हम गलती क्या करते हैं, अगर टाइम मेंशन है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, जो कि गलत होता है. ऐसे क्वेश्चंस काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे गए हैं, तो लोगों को कंफ्यूज करते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर टाइम मेंशन है तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. So this was all about simple past. Let's see few examples जिनको देखने के बाद you will understand how to frame sentences of simple past tense. She did not wait for me. I did not call the police. Did you come to house? So ये था सिंपल पास्ट, और उससे जुड़ी जितनी भी बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है. वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आपके लाइक्स एंड आपकी शेयरिंग, आपकी सब्सक्राइबिंग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है. एंड यस, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहें. See you in next video. Till then, keep learning, keep improving.